हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए जो कि फार्मा इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फार्मा इंडस्ट्रीज के अंदर इंजीनियरिंग से जुड़े हुए कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं जो वर्क करते हैं और उनमें काम करने के लिए आपको कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं जो कि इंजीनियरिंग सेक्टर से। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो बोर्ड है वहाँ पर ये सारे डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं, तो मैं एक एक करके सारे डिपार्टमेंट्स आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो फर्स्ट डिपार्टमेंट होता है ये होता है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियंस। इनका काम होता है मेंटेनेंस करना और इनके पास ये सर्टिफाइड होने चाहिए किसी भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से। ठीक होगी बात। नेक्स्ट होता है मैकेनिकल टेक्नीशियन, इनका काम भी मेंटेनेंस का होता है। नेक्स्ट होता है इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन, इनका काम भी मेंटेनेंस का होता है। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नेक्स्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद होता है यूटिलिटी मेंटेनेंस। नेक्स्ट होता है मैनेजर यूटिलिटीज। उसके बाद बॉयलर ऑपरेटर, और ये भी सर्टिफाइड कोर्स होना चाहिए इनका कि ये प्रॉपर तरीके से, क्योंकि बॉयलर जो पॉइंट होता है, जो फार्मा इंडस्ट्री का या किसी भी इंडस्ट्री का जो बॉयलर वाला पार्ट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो भी वर्क लोग काम करते हैं बहुत ही सिस्टमेटिक होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए और इनके पास प्रॉपर तरीके से नॉलेज होना चाहिए। ठीक होगी बात। नेक्स्ट होता है HVAC इंजीनियर और फिर हेड ऑफ इंजीनियरिंग। यहाँ पर जो HVAC का मतलब होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। HVAC का मतलब होता है हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग। ये फार्मा इंडस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और यहाँ पर काफ़ी इंजीनियर्स की टीम होती है जो इसके लिए काम करती है, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्रीज जो होती हैं एक प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं और वहाँ पर हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है वो सिस्टमेटिक वे में काम करना चाहिए। वहाँ पर रूम टेम्परेचर बहुत ही सिस्टमेटिक वे में मेंटेन होना चाहिए, खासकर QC के अंदर और प्रोडक्शन के अंदर। अगर रूम टेम्परेचर में अगर हल्का सा भी 19-20 हो जाता है तो उससे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है। इसीलिए ये जो पार्ट होता है HVAC वाला जो पार्ट होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पर इन सभी सेक्टर्स से जुड़े हुए इंजीनियर्स जो हैं वो वर्क करते हैं। अब हम ये बात करेंगे कि अगर आप इन सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करना चाहते हैं, मतलब आप इनमें से किसी भी सेक्टर से जुड़े हुए इंजीनियर हैं, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो चाहे वो API इंडस्ट्री हो, फॉर्मुलेशन से रिलेटेड इंडस्ट्री हो या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने वाली इंडस्ट्री हो, वहाँ पर जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वो या तो ITI डिप्लोमा होनी चाहिए या आपका BE या BTech होना चाहिए। किसमें? मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल्स में या इंस्ट्रूमेंटेशन में, या तो फिर आपका ME या MTech होना चाहिए मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल्स में और इंस्ट्रूमेंटेशन में। ठीक हो गई बात। मतलब आपको किसी भी इंडस्ट्री में काम करना हो, चाहे वो API बनाती हो, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, चाहे वो फॉर्मुलेशंस बनाती हो, टैबलेट, कैप्सूल जो भी फॉर्मुलेट करती हो, या वो कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाती हो, वैक्सीन्स बनाती हो, तो वहाँ पर आपको किसी भी सेक्टर में काम करना है जो मैंने अभी आपको बताया, तो आपकी क्वालिफिकेशन इनमें से कोई सी भी होनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ITI और डिप्लोमा से जुड़े हुए लोगों को, इनको जो जॉब मिलती है वो मिलती है टेक्नीशियंस की। जी हाँ, टेक्नीशियंस के लिए जो प्रेफरेंस होती है वो ITI या डिप्लोमा होती है। वहीं अगर आपको सुपरवाइजर या मैनेजर की पोस्ट तक जाना है तो आपकी डिग्री BE या BTech होना चाहिए, और अगर आपको इनसे भी ऊपर जाना है तो आपको ME या MTech करना होगा या PhD भी करनी पड़ सकती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन जो होगी वो आने वाले समय में, मतलब स्टार्टिंग में तो आपको क्वालिफिकेशन से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट जैसे जैसे आप ग्रोथ करते जाएंगे और 5 साल 6 साल 10 साल का जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और जब आपको प्रमोशन की बारी आएगी, खासकर जो हेड या ऊपर की जो पोस्ट पे आप जाएंगे, तो वहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो ये वो इंजीनियरिंग से जुड़े हुए डिपार्टमेंट थे जो कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। तो अगर आप इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं और अगर फार्मा इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। बट अगर कोई बात रह गई है और कोई बात आप जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर उसको मेंशन कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।